नमस्कार मित्रों, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। कई बार मन में यह जिज्ञासा होती है कि आखिर श्राद्ध की परंपरा का प्रारंभ कैसे हुआ था। महाभारत में इसका उल्लेख है। महाभारत में कहा गया है कि सबसे पहले महर्षि अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध की परंपरा के बारे में बताया और धीरे धीरे फिर सारे लोग श्राद्ध करने लगे। महर्षि अत्रि के बारे में जानते हैं आप? ये वही महर्षि अत्रि थे जिन्हें ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। इनकी पत्नी अनुसुईया बहुत तपस्वी थी, बहुत तेजस्वी थी, और कथा तो यह कहती है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए जब महर्षि अत्रि के आश्रम में पधारे तो महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया उन्हें पहचान गई। उन तीनों ने जिद की तो महर्षि अत्रि की पत्नी ने तीनों को बच्चा बना दिया। महर्षि अत्रि जब लौट कर आए तो उन्हें सारे सच का पता चल गया। तब महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने तीनों देवताओं से कहा था, मैंने तुम्हें बच्चे की तरह खिलाया है, तुम मेरे यहां बच्चे की तरह जन्म लो। तो महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के ही गर्भ से विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में, ब्रह्मा ने चंद्रमा के रूप में और शंकर ने ऋषि दुर्वासा के रूप में जन्म लिया। लेकिन यह प्रसंग थोड़ा सा अलग है, विस्तार से हम कभी और इस विषय में बात करेंगे। फिलहाल श्राद्ध की परंपरा के बारे में। जब महर्षि निमि ने महर्षि अत्रि के कहने पर श्राद्ध करना प्रारंभ किया और बाकी वर्ग के सामान्य जनों ने भी श्राद्ध शुरू कर दिया, तो जो पितृ थे हमारे, उस समय जो पितृ थे, वो पितृ सबका श्राद्ध, सबका तर्पण ग्रहण कर करके अघाने लगे। उन्हें अजीर्ण होने लगा। कथा कहती है कि पितृ पुनः ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से कहा, सबका श्राद्ध खा खा कर ग्रहण कर करके हमें अजीर्ण रहने लगा है, हम बहुत परेशान रहने लगे हैं, तो हमें इस पीड़ा से, हमें इस संकट से उबारो। तब ब्रह्मा ने कहा कि मेरे पास जो अग्निदेव बैठे हैं, ये अग्निदेव तुम्हारे संकट का समाधान करेंगे। और अग्निदेव ने पितरों से कहा कि आज के बाद जितने भी श्राद्ध होंगे वो तुम मेरे साथ ग्रहण करोगे, मेरे साथ लोगे, तो तुम्हें अजीर्ण नहीं होगा। इसलिए मित्रों, आपको पता है कि श्राद्ध की परंपरा में श्राद्ध का निर्वहन करते समय अग्नि को भोग लगाया जाता है। श्राद्ध के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, पर कुछ ऐसी भी परंपराएं हैं, कुछ ऐसे भी वर्जनाएं हैं जो श्राद्ध करते समय हमें ध्यान में रखनी होती हैं। मसलन श्राद्ध का समय। मित्रों, दिन भर श्राद्ध का समय उचित नहीं माना गया है। दोपहर 11:35 से लेकर 1:30 तक 2 मुहूर्त होते हैं, कौतुक और रोहिणी। इन दोनों मुहूर्तों में पितरों को श्राद्ध कराना सबसे अच्छा माना गया है। यह माना जाता है कि इसी अवधि में पितृ हमारे धरती पर होते हैं। पितरों को जब भोजन कराया जाए तो कोशिश की जानी चाहिए, जिस भी ब्राह्मण को भोजन कराया जा रहा है उसे स्टील या लोहे की थाली में भोजन नहीं कराया जाए, पीतल की थाली में कराया जाए। चांदी और सोने की थाली की बात तो बहुत वो है, लेकिन और एक केले के पत्ते में भी उनको भोजन नहीं कराना चाहिए। पितरों का जो भोजन होता है, श्राद्ध का जो भोजन होता है, वो 4 जनों के लिए निकाला जाता है। ब्राह्मण के लिए, श्वान के लिए, गाय के लिए और कौवे के लिए। कहीं कहीं पर परंपरा यह है कि चींटियों के लिए भी भोजन निकाल देना चाहिए। कौवे और गाय का भोजन उन्हें ही खिलाया जाना चाहिए, श्वान को भी खिलाया जाना चाहिए। और चींटियों के हिस्से का भोजन
अगर चींटियां कहीं मिलना संभव नहीं हो पा रही हैं तो गाय को खिलाया जा सकता है। और उसके बाद जिस ब्राह्मण को हम आमंत्रित करते हैं उस ब्राह्मण को भोजन कराया जाना चाहिए। जिस ब्राह्मण को बुलाया जाए उसे दक्षिण दिशा में बैठाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितरों का निवास माना गया है। भोजन के अपने कुछ नियम हैं। श्राद्ध के भोजन में बेसन नहीं पकाया जाता, मसूर की दाल भी नहीं पकाई जाती। एक और चीज का ध्यान रखिए, श्राद्ध के समय जब आप ब्राह्मण को भोजन दें, भोजन परोसें, तो अचार और नमक उस थाली में मत रखिए जिस थाली को आप ब्राह्मण के सामने रखते हैं और फिर उसके आसपास पानी का छिड़काव करते हैं। उस थाली से थोड़ा सा दूर नमक और अचार रखिए। अगर ब्राह्मण देवता की इच्छा होगी तो वो उसे वहां से उठाकर ग्रहण कर लेंगे। भोजन के बाद ब्राह्मण को ससम्मान विदा करिए, और ससम्मान विदा करते समय दक्षिणा इसलिए आवश्यक मानी गई है कि दक्षिणा को यज्ञ की पत्नी माना गया है। श्राद्ध भी तो हमारे लिए श्रद्धा का एक यज्ञ ही है। उसको ससम्मान विदा करिए, क्योंकि उसके साथ हम अपने पितरों को विदा करते हैं। तो मित्रों, जब हम श्राद्ध करें श्रद्धा के साथ करें, थोड़े विनय भाव के साथ करें, सम्मान भाव के साथ करें, पितर हमसे सुखी होंगे तो जीवन की बहुत सारी अनचाही परेशानियों से हमें मुक्ति मिल सकेगी, ऐसा शास्त्रों का मानना है। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र की उत्पत्ति पर, पुत्र के पैदा होने पर ही व्यक्ति पुत्र नामक नरक से मुक्त होता है, यानी पितृऋण से भी मुक्त होता है। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ समझिए। जब हम माता या पिता बनते हैं तब हम अपने बच्चे को पालते हुए ये समझते हैं कि हम पर जो वर्जनाएं लगाई गई थी और हम अपनी जवानी में या अपने कैशोर्यावस्था में जिनका विरोध कर रहे थे वो क्यों उचित थी। तो हमें जब वो समझ आती है तो हम पितृऋण से मुक्त होने लगते हैं। शास्त्रों के प्रतीकों को समझिए, शास्त्रों की परंपराओं के भावों को समझिए। इसी बात के साथ नमस्कार।